मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमयाम्। गरीब जिस स्थान पर रहता है उसे झोपड़ी कहते हैं। राजा जिस स्थान पर रहता है उसे महल कहते हैं। नारकी जिस स्थान में रहता है उसे बिल कहते हैं। स्वर्ग के देव जहाँ पर रहते हैं उसे विमान कहते हैं। सेठ जहाँ पर रहता है उसे बंगला कहते हैं और साहूकार जहाँ पर रहता है उसे कोठी कहते हैं। ये तो सब अपने अपने स्थान में रहते हैं। ऐसा होने पर भी साधु जहाँ रहता है जयनेतर का उसे निकेतन कहते हैं, शांति निकेतन आदि। अपने यहाँ तो वसति का शब्द है। वहाँ पर कौन रहता है? हु इज द पर्सन हु ड्वेल्स? उससे वो संज्ञा मिलेगी कि इट मे बी ए स्टेबल, इट मे बी ए केटल, इट मे बी ए डेन, इट मे बी ए केज, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ रहे? मैत्री हमारी यदि गुण अधिक्य वालों में हो रही है तो उसे प्रमोद कहते हैं। तो बड़ों के साथ मैत्री करना चाहिए कि नहीं? मुनियों के प्रति मैत्री रखना कि नहीं रखना? रखना। तो मैत्री रखना उनके प्रति मतलब प्रमोद उत्पन्न होना। मैत्री पीड़ित जनों के प्रति करना मतलब क्या करना? करुणा करना। करुणा मतलब मात्र हृदय का परिणाम नहीं आएगा उसमें। हृदय का परिणाम है ही मूल में करुणा। फिर ये होने पूर्वक फिर सहज ही मन वचन काय कैसा होगा ये कहना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप समर्पण वहां पर हो जाएगा। ठीक है? करुणा वैसे ही किसी पर आ गई तो चाहे जो कुछ हो सकता है फिर वहां पर। ठीक है? आपको ज्ञान में होगा एक सहज करुणा इस साधु पर तो कितने दिन के बाद सत्तू मिला था खाने के लिए। मैंने कहानी सुनाई थी एक बार नेवले की। आधा शरीर सोने का हो गया था। याद आ रहा है कहानी? अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। कोरोना आ गई तो अपने हाथ का ग्रास भी छोड़ के पहले उसको दे सकता है। ठीक है? दूसरों की पीड़ा जिसको नहीं देखी जाती। महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे सभी भाई कपड़े नहीं पहने आजीवन वे एक आध दो कपड़े टांग कर चलते थे। टांग कर इसलिए कह रहा हूं, उसको क्या तो पहनना कपड़े को, ऐसे पहनने जैसे कोई कपड़े भी नहीं रहते थे उनके पास। करुणा। तीसरी बात, दुर्जन के प्रति प्रेम कैसे किया जा सकता है? नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। या ऐसी ट्रीट उनको कर सकते हैं हम। दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव रखें हम। ठीक है? इसके लिए एक आधार हमने पढ़ा था, वो पेज नंबर कौन सा था? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, 138। वेरी नाइस। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अभी आज हमको क्या देखना? हाथ ऊपर करना, बस बोलना नहीं कोई। हाथ ऊपर करो, मुझे देखना है ना अटेंशन। आज मुझे और एक आधार देखना था। मेरे विद्यार्थी 2 है, बस एक मेरा विद्यार्थी है, बाकी विद्या के अर्थ ही नहीं है। वो किसके क्या प्रयोजन है उनका क्या मालूम। मैंने कहा था मैं और आधार लूंगा, इन्होंने नोट भी किया होगा शायद। और अच्छा है 7वें अध्याय का समापन करुणा के रूप में टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं और देखेंगे। हमने जो पहले आधार देखा तो उसका सार क्या था, कोई बताएगा? उसमें एक प्रश्न पूछा था कि आप क्यों कषाय करते हो उन पर, क्यों निंदा करते हो उनकी? तो टोडरमल जी ने कहा था हम कषाय से यदि निंदा करें तब तो हम पापी ही है।
लेकिन करुणा बुद्धि से हमको सन्मार्ग बताने का भाव उत्पन्न हुआ है। कुछ भूले भटके दिग्भ्रमित जीवों को ऐसे तो मार्ग ही खत्म हो जाएगा फिर। और फिर एक बात कही थी, ऐसे जगत में कोई वचन नहीं है, बोलो, जो सबके लिए बराबर सुखदायी हो। फिर कलाल और वेश्या को भी दुख हो तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? कोई रत्न का पारखी कोई परीक्षा करने के उपाय बताए, उससे ठग नाराज हो जाए, हम क्या कर सकते हैं उससे? हमारा प्रयोजन कोई उसको दुखाने का नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा का भी विरोध करने वाले सभा में ही उनके सामने होते हैं, उससे क्या उनको भी दोष जड़ दिया जा सकता है क्या? और एक बात आई थी, विरोध उत्पन्न होगा। टोडरमल जी ने इसका समाधान करते समय कहा था, विरोध तो तब उत्पन्न होगा जब परस्परता रहेगी। जब वे कुछ लड़ने आएंगे तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, वे स्वयं ही उपशांत हो जाएंगे। कल प्रकरण हमने पढ़ा था, परसों चला था। बहुत मौलिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन इतनी सुंदर विषय वस्तु है इसकी, एकदम वो पक्का फिदा हो सकता है। और उसको बराबर जैन धर्म से इतना इंपैक्ट हो जाएगा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेगा, क्योंकि हर चीज को तर्क युक्ति से लिया है। क्योंकि सबके दिल में वही चलता रहता है, हमको दूसरों का क्या करना, दूसरों का क्या करना। अरे ये तो विवेक की बात है। कषाय क्यों करते हो, कषाय क्यों करते हो? मुनि की कषाय नहीं करना, निंदा नहीं करना। मुनि स्वरूप खोला पन्ना, बस उनको लगता है निंदा लगने लगती है उनको, समझ में आता। हमने कहा श्रावक की जय जयकार नहीं बोलना, लगता है ये गुरुदेव का भगत विरोधक दिखता है ये आदमी। तो सत्य का स्वरूप खोलना तकलीफ है। अब आप लोग मेरे भाई बैठे हो, आप अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे इसको। मुझे एक जन बोले, बहुत बड़े विद्वान, वो तो मैं आपको क्या कहूँ शब्दों में, मेरी प्रशंसा में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों करूँ मैं, लेकिन वो वाकई में रोए मेरे सामने। मेरी इतनी पीठ थपथपाई उन्होंने। बुजुर्ग है विद्वान, बोले मैंने जीवन में ऐसा कोई देखा। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये इतनी डेयरिंग हम सबको रखना चाहिए हर इस मामले में, और ये ग्रंथ के बल से ही आपको ताकत आएगी, वैसे ही मेरे कहने से नहीं आएगी कभी। अब खूब पढ़ो अधिकाधिक। हुआ क्या, वे स्वयं बोल रहे थे, एक जगह कहीं पर्यूषण हुआ तो वहां पर पुस्तकें बांटने के लिए रखी थी बाहर, बहन श्री बहन की। धन्य क्या है वो, बहन श्री का वचनामृत नहीं, धन्य धन्य धन्यावतार, ऐसा कुछ पुस्तक है ना उनकी, नहीं जानते आप लोग? क्या नाम है भैया, नहीं जानते? प्रचलित है वैसे वो, सुनो। उसमें बोल लिखे गुरुदेव के बहन श्री के बारे में। तो उसमें ऐसा बोल है, मुझे माफ करना, बुरा नहीं मानना, लेकिन आज यहां से चले जाएंगे आप, फिर कोई दूसरा गला पकड़ लेगा आपका। वो गुरुदेव ने ऐसा बोला प्रवचन में कि बहन श्री के तो चलवे चाटने योग्य है। मुमुक्षु समाज के बाहर वो सब डिस्प्ले में है, आप लेते जाइए लेते जाइए। तो फिर उन्होंने बोला कि विद्वान ने प्रवचन के बाद, ऐसा नहीं रखो आप, इसका ठीक असर नहीं पड़ता अदर्स पर। दो वे समर्थक है, अपने अपने विद्वान है, अपने अपनों को कह रहे मत रखो, ये तुम मत करो इसका एजेंडा। तो उन्होंने उसको विरोधक माना विद्वान को, और हमेशा हमेशा के लिए उसकी छुट्टी कर दी। कोई संस्था में थे नहीं, एक प्रकार से बॉयकॉट कर दिया उनका कि ये नहीं मानते हमको। उनको कितना खोला उन्होंने, इतना ही खोला कि ये आगे जाने लायक नहीं है। एक अच्छे आदमी ने एक खराब काम किया है, उसको उजागर नहीं करना चाहिए। समझ में आता है आपको? क्योंकि हम तो बोलो, हम कोई व्यक्ति के दावेदार नहीं बैठे पक्षधर यहाँ पर, हम तो बोलो व्यक्तित्व के गुणों के दावेदार है। वंदे तद्गुण लब्धे। अब कोई व्यक्ति बोले तो तकलीफ ही है, फिर उसको लगता है विरोध करने आ गए। बोले तलवे छाटने के कहा काम आया यहाँ पर, और तुम लोगों ने श्रुत सागर को उखाड़ कर फेंका, उसका क्या होगा? कौन श्रुत सागर? जो अष्टपहुड़ की टीका करने वाले हैं, उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा कि जो ऐसा काम करता है उनको गोबर में चप्पल लपेट के उसके मुंह पर तमाचे मार दो, बस उसको डिस्कार्ड कर दो, आउट। रब्बिश बात ऐसा कोई जेन्युइन विद्वान आचार्य नहीं बोल सकता, उसको बिल्कुल आउट कर दिया है। और सबने एक रूप से, और वैसे और भी त्रुटि पाई गई उनके, ऐसा उतर नहीं सकता उसका लिखना। ये कौन सी कशक भड़क रही उसकी? मध्यस्थानी था ना हमारा। अब समझ रहे कहां पर आई बात? टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में लिया, ऐसा लिया कि
पापी करने वालों को मारना श्वेतंबर मत खंडन में किसी को मिला तो मुझे बोल देना। अब मेरा 1 मिनट जा सकता है क्योंकि राइट मुझे क्लिक नहीं होगा 1 मिनट के अंदर, लेकिन बच के कहा जाएगा उसको तो ढूंढ भी सकता हूं। लेकिन वहां पर श्वेतंबर मत का खंडन करने में ऐसा आया कि श्वेतंबर ऐसा मानते हैं कि कोई खराब काम करता हो तो उसको मारे हम, कोई पाप नहीं ऐसा। तो फिर टोडरमल जी ने उसका निषेध खंडन करते समय बोला, तो ऐसी कैसी बात करते हो, मारने में कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा तो काम ही नहीं है मारने। तो फिर अहिंसा आदि को उपदेश क्यों देते हो, और साम्यता समाधि तटस्थ भाव किसका नाम पड़ेगा फिर, आप समझते हैं? तो कहते हैं पाप और पापियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता, ऐसे उन्होंने कहा। अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो एक छंदी रच डाला उन्होंने, एक शेर को मारेंगे तो कोई आपत्ति नहीं ना। प्रकरण पढ़ा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, प्रकरण पढ़ा है आप लोगों ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का? उसमें ऐसा लिया है कि शेर को मारे तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो शेर के माध्यम से 10 जन मरने वाले थे, उनको बचाने का पुण्य लगेगा ना। तो अमृतचंद्र स्वामी ने क्या बोला होगा, किसी को कल्पना है, इसके अनुमान है, क्या तर्क दिया होगा? कहते हैं सबसे ज्यादा हत्यारे तो तुम लगते हो हमको, क्योंकि शेर तो 10 को मारता होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे एक हत्यारा दिन में 10 शेर को मार सकता है, तो तुम्हारा मरना कितना अच्छा होगा, 10 शेर बच जाएंगे। तर्क समझ में आता है? और उसका तो भक्ष था, मेड फॉर ईच अदर है। वे अभी एक तरफ का कथन है मेरा, कितने जन ने मेरी बात को पकड़ा? मेड फॉर ईच अदर समझ में आता है? अब वैसे खराब अर्थ नहीं लगाना, कैसा कि वो तो बख्श तो उन्हीं के लिए, बख्शन करने के लिए मिला है तो फिर खाए, तो फिर महावीर का क्या क्या होगा जो शेर के पर्याय में था, आप पकड़े। लेकिन उसको बेचारे को दूसरा चारा नहीं है, लेकिन हंटिंग इज मेंट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, नो अदर सोर्स। और वो कोई एंटरटेनमेंट के लिए, पेज नंबर बोलो 158, ढूंढक मत 158। हाँ क्या, हाँ अब कहां से, हाँ अब वो बोलते हाँ क्या, हकर भर रहे, मुफ्त में यश लुटाना चाहता है। तथा व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतताएं निरूपित करते हैं। निंदक को मारने में पाप नहीं है ऐसा कहते हैं, परंतु अन्यमति निंदक तीर्थंकर आदिक के होने पर भी हुए, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। तो धक्के मार के उसको बाहर निकालते ना, फिर मारिच को किसी ने मारा वारा थोड़ी वहां पर। यदि पाप न, टोडरमल जी की कैसी दृष्टि है और कितना पहला अध्ययन है, कितना वाइड अप्रोच है, और सबके बावजूद और एक चीज है, साहस चाहिए सब लिखने को, समझ रहे आप? मैं क्या कहूँ आपको, कटारिया जी एक लेखक है, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं उनसे। उनका जो साहस भरा लिखना है, किसी पर अटैक करते हैं विद तर्कयुक्ति और बहुत प्रेम भरी भाषा में अटैक करते हैं, लेकिन कच्चा नहीं छोड़ते। तो जिनवानी के अभिनय करते हो, कुछ भी लिखते हो, विद्वानों की शोभा और खुलेआम प्रदर्शित करते थे, और अच्छा अध्ययन भी रखते हैं। और अच्छा, एक बार मेरी ऐसी बात हुई, दीदी का अध्ययन अच्छा है और हर एक क्षेत्र में अच्छी डेप्थ है, शायद ही किसी विद्वान की चारवान योग में इतनी डेप्थ हो सकती है। तो मैंने दीदी को एक बार सहज कहा, एक ऐसा कुछ साहित्य का सर्जन हमारे निमित्त से होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का अध्ययन भी है, अब हम उजागर कर सकते सत्य को। दीदी ने कहा था, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए। अब समझ गए? तो टोडरमल जी के पास सब था, और साथ में और एक चीज थी, साहस। सत्य उद्घाटित करने का साहस चाहिए। मात्र साहस होकर भी काम नहीं चलता। किस रूप में साहस आगे आएगा? किसी को मार पीटना थोड़ी है यहाँ पर। देखो, ये यहाँ की बात हमने करी, ये हो गया। ये कौन सा प्रकरण? श्वेतंबर मत का ही खंडन है ना, ये आ गया बराबर। अच्छा लिया प्रकरण, टाइम पर आ गया तो मैंने रीड आउट किया, वैसे कोई विकल्प नहीं था। अभी वैसे कहाँ तक आए थे हम, क्या कहना था? 7वें अधिकार के अंत में। दृष्टि देखो टोडरमल जी की, एक 7वां अध्याय समापन की ओर है। तो उसमें आज ये 12वीं वाले आए नहीं है शायद, तो वो अभी शायद लौटे थे। मैंने चालू करते समय पूछा तो बोले थक गए हैं, तो आयुष वगैरह 4, तो अभी जो भी कारण रहा होगा, चलो ठीक है। देखो क्या कह रही है,
7वें अध्याय का समापन है। अपनी करुणा के ऊपर चर्चा है, सॉरी माध्यस्थानी के ऊपर चर्चा चल रही है। दुर्जन के प्रति कैसा अप्रोच रखना। टोडरमल जी साहब समापन में कहते हैं 7वें अध्याय के, अभी हमने इतने प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन तुमको बताया। देखो उनकी दृष्टि देखो टोडरमल जी की, हमने इतने प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन तुमको बताया, सो औरों को देख देख कर कसाई होने के लिए नहीं बताया, अपना लोटा छानने के लिए। तुम अपने में ऐसे दोष हो तो निवारण करने का प्रयास करना, औरों को देख देख कर कसाई ना होना। तो अक्सर ऐसा होता है जैसे किसी और की बात चल रही हो और वो ऐसा करते ऐसा करते, वे ऐसा करते, वे ऐसा करते, वे ऐसा करते, वे ऐसा करते। हमने जितना इतना बताया वो सब अहम में लगाते जाना। अहम अग्रे की भूमिका लोक में रखते हो, अहम अग्रे की भूमिका यहां पर रखना चाहिए। पहले मेरे को जांचो जो भी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रीड, बोलो रीड बिटवीन द लाइन्स की आदत हमको होना चाहिए। रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन के बीच में कुछ स्पेस है, वो हमको कुछ बोल रही है। वो ये बोल रही है रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, रीड दो ऑल आर रीडिंग द लाइन्स बट अ मैसेज इज गिवन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ कि ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। वो जो गैप है वो आपको कहता है सोचो ज्यादा, पढ़ो कम, सोचो ज्यादा। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, उसका प्रयोजन यह जानना कि 266 उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक सावधानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। ये बराबर लिंक लगाओ, दोनों प्रकरणों की लिंक लगाओ। लिंक लग रही है, बराबर लग रही है। अब भी जो 138 पढ़ा बराबर, दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। करुणा, क्लिश्यमान करुणा। सुनो, हम जीवों पर, हम लोगों को पीड़ित देखकर, विषय कषाय में झुलसता देखकर वो आचार्यों को देखा नहीं गया, सो करुणा से उन्होंने उपदेशामृत पिलाया हमको, ठीक है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं। एक दृष्टि पकड़ में आती है आपको। हम पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं और वे द्रव्यलिंगी बराबर वो थर्ड पर्सन दिखता रहता है हमको। हमारे अंदर में कितना क्रियाकांड खोखलापन पड़ा है वो नहीं दिखता। निश्चाभास में भी केवल उतना दिखता है, कोई होगा। हमारे में शुष्कता आ रही है वो नहीं देखता वो। ये बात हुई। प्रकरण क्या चल रहा है? अक्षत मध्यस्थानी। दुर्जन के प्रति क्या अप्रोच रखना? मध्यस्थ भाव रखना। किसको रखना? मुनि को रखना। अपने अपने स्तर पर सब रखते हैं, रखना चाहिए। एक प्रकरण मैंने आपको लिया था रत्नकरण सावकाचार का, इसके भी 2 प्रकरण लेने वाला हूं। वैसे प्रभावना अंग का होगा क्या ये प्रकरण? मैंने पूजन प्रकरण में लिया। ऐसा आया कि कोई मंदिर मिटाने आए तो क्या करना, याद आ रहे? 8वीं वालों को ही लिया है वैसे ये प्रकरण। कोई मंदिर मिटाने आए तो क्या करना, अब भूल गए। प्रणव आज नहीं दिख रहा है क्या? हार्डवेयर क्या? 8वीं वाले नहीं है। अच्छा 8वीं वाले चले गए क्या? तुम कैसे बैठे? तुम गाड़ी छूट गई क्या? तुम्हें पता मैसेज नहीं मिला क्या? चलो ठीक है, सुनो सुनो अभी, नहीं तो वो फटाफट उत्तर देता। ए सुनो 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 सुनो, क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा एक वात्सल्य का प्रकरण आया रत्नकरण सावकाचार में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वात्सल्य का प्रकरण चल रहा है, वहां पर वात्सल्य अंगों को समझाया। होगा ये छंद 13वां-14वां होगा, 13वां-14वां होना चाहिए छंद। फिर वात्सल्य अंग को समझाने में सदा सुखदास जी कुछ बात कहने लग गए। ये कहने लग गए कि मंदिर के प्रति वात्सल्य रखो भाई, इसको अब इसको रक्षा करो आदि। एकदम एक शंकाकार के मुख में एक शंका दे दी उन्होंने कि कोई यदि मंदिर मिटाने आए तो क्या करना? दुर्जन
अच्छा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी समझने लायक है। तो क्या लिया मालूम, यदि हमारी शक्ति प्रमाण हो तो उसको रोकने का प्रयास करें। एक, यदि शक्ति के बाहर हो तो ऐसा जाने कि भाभी बलवान है और होनहार होके रहेगी, और हमारे रोकने से वो रुकने वाला नहीं है, और ऐसा विचार करना हमारा जो निश्चय धर्म है रत्नत्रय रूप, उसको तो मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। दुर्जन तो मंदिर मिटाते ही रहते हैं, सज्जन तो उसको बनाते ही रहते हैं। दुर्जनों का काम तो मिटाना ही है। मैं तो ना पढ़ के आए हो ना मेरे सामने, आप पढ़ लेना बाद में, समझ में आता है। दुर्जन एक मिटाएगा, सज्जन के जैनियों के पास तो कितना पैसा है, मन बने तो 10 बना खड़ा कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा उपयोग नहीं उलझाना। किसमें खत्म कर रहे हैं, मंदिर मिटा रहे हैं, अपनी ताकत देखकर अप्रोच रखना। समझ में आता है, हम ताकत के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, भावुकता का काम नहीं है धर्म। मैं मर मिटेंगे नहीं, काम जान भी चली जाएगी तुम्हारी। और मंदिर जान के लिए है कि जान मंदिर के लिए, समझ लेना। समझ में आता है, मंदिर की कीमत किससे है, तू जिंदा रहेगा तो मंदिर की कीमत है। तो मेरा बचा रहना बहुत जरूरी है, ये समझना चाहिए। आप पकड़ रहे मेरी बात को, अपना बचा रहना कितना जरूरी है धर्म प्रभावना के लिए, परमार्थ भी और उपचार भी। क्योंकि प्रतिमाएं गूंगी होती है, बुरा नहीं मानना, प्रतिमाएं बोलने में समर्थ नहीं होती है। बुलवाता विद्वान है प्रतिमाओं को, बुलवाते ग्रंथ है, ग्रंथ भी बेचारे स्वयं नहीं बोलते ज्यादा, विद्वान ही बुलवाता है। विद्वानों को होना जरूरी है। समझ रहे, कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं। मूर्ति से महत्वपूर्ण मूर्तिमान है, जो मूर्ति का मूल्यांकन करके एक एक मूर्ति में स्थापित करता है, चेतन मूर्ति में। पकड़ रहे आप, ऐसा प्रकरण लिया वहां पर। दुर्जन मिटाना है तो क्या करना, ऐसा जानना, पहले एक लाइन में समेट लिया, शक्ति हो तो रोकने का प्रयास करना, फिर ले यदि शक्ति के बाहर हो तो ऐसा जानना भावी बलवान है, होकर रहेगा जो होना है। दुर्जन का काम मिटाने में मिटा कर ही रहेंगे, सज्जन तो बनाते रहते, दुर्जन मिटाते रहते हैं। अपना परमार्थ धर्म मिटाने को कोई समर्थ नहीं है, ऐसा जानकर निश्चय धर्म की शरण लेना। समझ में आता है, मतलब हर जगह एक न्याय नहीं लागू हो सकता, हम मर मिट जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा। कहां पर क्या है समझना पड़ेगा। क्या प्रकरण चल रहा है, माध्यस्थानी और ज्ञाता दृष्टा बने रहे, ये भी माध्यस्थ भाव दुर्जनों के प्रति। बनारसी दास जी ने पोटलियां बांध बांध कर दी दुर्जनों के प्रति, माध्यस्थ भाव। अरे वहां पर तो ये भी ले सकते हैं, क्या बोलो, क्लिश्यमाना, करुणा। जो पीड़ित जीव है उनके प्रति करुणा, चोरी लेके जा रहे ये भी उनके प्रति करुणा है की गई। हम उसको सबक सिखा के रहेंगे। हर बार चोर को पकड़ के उसको सजा दिलवाना हर जगह न्याय नहीं होता। न्याय ये भी मैंने हमेशा कहता हूं, कोर्ट ने निर्णय लिया भाई ये पीड़ित होगा, इसको कुछ समाज ध्यान नहीं देती, तभी इस पर चोरी करने की नौबत आई। हम सबका फर्ज बनता है समाजवासियों का कि इसकी सेवा करें। ये समझ रहे क्या आप लोग सब, ये भी करुणा है उनके प्रति। जिनदत्त ने, देखो इसको साइकोलॉजी का ज्ञान चाहिए प्रॉपर, वो क्यों हुआ। देखो साइकेट्रिस्ट होते ना, साइकेट्रिस्ट जानते आप, खांसी हुई आपको, उल्टी हुई, देखो देखो मैं बता रहा हूं आपको, उल्टी हो रही बार बार, डॉक्टर के पास जाएंगे नॉर्मल, लेडी डॉक्टर गायनेक के पास जाएंगे तो ये बोलेगी शादी कब हुई, प्रेगनेंसी कब से है, क्या है, ये है, टेस्ट करो, बस उसको वही दिखता है। यदि बुढ़ा है और वैसा सीजन चल रहा है, उल्टी हो रही है, तो फटाफट देखेगा वो कि क्या ये वायरल चेक करो इसको। सफर कर रहा है, उल्टी कर रहा है, इसको एविन पकड़ा दो एक। और सुनो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वो ऐसा टैकल नहीं करता, मनोवैज्ञानिक ढंग से टैकल करता है। आपको उल्टी हो रही है, मैं फैक्ट कह रहा हूं, फैक्ट कह रहा हूं, सुनो अभी कैसे करता है वो। मैं सच्ची घटना भी सुना रहा हूं, समझ लो आप, मैं कोई मेरी बनावटी नहीं है। आपको उल्टी हो रही है, क्या क्या खाने से कैसे उल्टी होती है, अब करके तो दिखाने की बात नहीं है वैसे कुछ। अच्छा ये खाती हूं तो उल्टी हो जाती है। अच्छा आपको भ्रम हुआ है, आपको भ्रम हुआ है, बस ये खाना पीना मेरे लिए अनुचित है, ये है वो है, बस इसी से आपको उल्टी होती है। बस होता ना, बस अरे ये कड़वी चीज, अरे ये कैसे खाता है, इसी से आपको भ्रम हुआ है। नेक्स्ट डे उसको उल्टी बंद हो जाती है। ये साइकेट्रिस्ट का काम है, आप समझ रहे हैं, एकदम अंदर जाके जड़ से काम करता है वो, उसको स्टडी करना पड़ता है बहुत केस को। होता है ऐसा,
मुझे आज पता चला, ये आज ही एक जन ने सुना है मुझे पूरा। बोले ऐसा होता था और फिर साइकियाट्रिस्ट ने पकड़ लिया बराबर। उन्होंने जैसे ऐसा कहा एकदम लुक बदलने लग गया हमारा देखने का। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, क्यों कह रहा हूं? ये साइकियाट्रिस्ट ही बोल सकता है क्या? मनोवैज्ञानिक ही बोल सकता है जिसने अपराध किया है। और उसने क्यों अपराध किया? कोई खून करने आया है, उसको उसका काम करने के लिए बाधा नहीं देना, बोलो, ये मध्यस्थ भाव है। दुर्जनों के प्रति मध्यस्थ भाव, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। तुम्हें जो करना करो ना तुम आराम से, मेरे आनंद का नाथ। बोलो, टोडरमल जी के अंतिम बोल बोलो, मरने के समय क्या बोले थे? हे राम कौन बोला? गांधी जी बोले। टोडरमल जी क्या बोले? नहीं जानते अपने। मेरे आनंद का नाथ इसमें कुचलेगा नहीं। किसको बोले? हाथी को बोले। हाथी को क्या तो बोल रहे थे और क्या तो पब्लिक को बोल रहे होंगे, तो स्वयं संबोधन ही है कि तुम तो कुचलो ना, मेरे आनंद का नाथ इसमें नहीं कुचला जा सकता। ठीक है, देखिए ये क्या था? ये दुर्जनों के प्रति माध्यस्थ भाव। उसको अपना अपना काम करने दो। वो गालियां कोई दे रहा है, बोलो रजत क्या बहुत बोर रहते हो, क्या बात है तुम? एक बहुत फेस ग्लूमी बना रहता है आपका, चार्म नहीं रहता है, क्या बात है? क्यों थ्रिल क्यों नहीं लाइफ में तुम्हारे? नहीं देखो, तुम देखो सब, मैं ये पढ़ाई का निषेध थोड़ी है, जो भी करना है बहुत उत्स्फूर्त रूप से। अपनी उम्र ये है, हर जगह चेरिशिंग अप्रोच चाहिए हमारा। जो भी करते हैं प्रॉपर अप्रोच चाहिए। चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, क्या है क्या मालूम, उनको थोड़ा सा चेतना कम है, उनकी थोड़ी सी चेतना समझते आप, स्पिरिट कम है थोड़ा। चलो ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। और एक दो चीज दिखानी है मुझे। वैसे बनारसी दास जी ने, किसका प्रकरण चल रहा है? दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव रखना। बनारसी दास जी ने यह बोला कि शुभ भाव है ना, वह निर्जरा का कारण है। क्या? शुभ भाव निर्जरा का कारण है। तो क्या बात करते हो? शुभ भाव से तो बंद होता है। बाबा, ये जो शुभ भाव है ये गर्भित शुद्धता है। तुम जो कह रहे हो वो तो बात सत्य है। जब तक ग्रंथि भेद नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो शुभ भाव है अभी जो हो रहा है उसको, इसके गर्भ में वो शुद्धता बैठी है। ये शुभ भाव ऊर्ध्वता करे ही करे ऐसा मान, उससे निर्जरा सिद्ध किया उसको। शुभ भाव को उपादेय कहने वाला पूरा प्रकरण है वो। जो प्रकरण हो वैसा समझना चाहिए। पूरा शुभ भाव को ध्रुवता करे ही करे ऐसा मान, निर्जरा होती होती ऐसा माने। बात को पूरी करो कार्तिक। माने तो शाबाश, न माने तो तुम्हारा ऐसा ही होना था, हम क्या करें। दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव रखना। न माने तो तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारा वैसा हो, तुम्हारा घर बार चला जाए, तुम ऐसा काम चलेगा क्या? अरे बहुत ताकत इस माध्यस्थ भाव में। उस माध्यस्थ भाव को देखकर इतने जन आकर्षित हो सकते हैं। गालियां दी किसी ने, तुम ऐसा करते, इजी, उससे प्रभावित हो सकते हैं। आपने एक बात तो सुनी होगी, गुरुदेव का विरोध करने के लिए कितने लोग आते थे और सब उनके हो जाते थे। और आज आप न समझ कर लोग आते हैं और विरोध पाल के चले जाते हैं नाराज होकर। समझ, केवल वो देखने आते थे। क्या क्या देते हैं ऐसा, क्या विरोध हो रहा है? विरोध प्रचार की कुंजी है, आप सब जानते हैं। जितना विरोध हुआ उन विरोधों की बदौलत सब देखने आते थे तमाशा। क्या करता है ये आदमी, करता क्या है, क्या होता होगा इनके आश्रम में? पुण्य है, पुण्य विष्ठा है, क्या चलता होगा इनके पास? तो देखते थे, सब देखते थे, प्रभावित हुए बिना रहते नहीं थे। उसके सार को पकड़ते थे, अरे इनका कहना ऐसा है, और उन्हीं के हो जाते थे। माने तो शाबाश, न माने तो उसका ऐसा ही होना था। हम क्या करें? मिल रहा है आपको? क्या पेज है? नहीं देखा? क्या है? निमित्तोपदान चिट्ठी देखो, 359 पेज देखो। यदि तूने, सुनो,
हे भाई प्रश्न वाले, माय ब्रदर, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? विशुद्धता में शुद्धता मानी कि नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं है। यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है। हम क्या करें? यदि माना तो शाबाश, शाबाश दिया शुभ को शुद्ध मानने वाले को। निर्जरा भी बोल दिया, ऊर्ध्वता करे बोला, उपादे बोला, उपादे पुण्य को। यहां पर पंडित जी ने नहीं माने तो यहां तक बोला, शाबाशी भी दी माना तो, और नहीं माना तो क्या कह रहे हैं? तेरा ऐसा ही होना है, हम क्या कर सकते भाई? तेरा द्रव्य ऐसा ही परिणमित होना है, हम क्या करें? कोई बद दुआओं का काम नहीं। ये समझ में आता है? और मैं तो हमेशा कहता हूं, फकीर फकीर कहते ना उसको, फकीरा नहीं, फकीरा तो तुम्हारा धोबी है भैया। सुनो फकीरी, सुनो फकीर भी क्यों कहे? फकीर भी कहता है वैसे, लेकिन मदारी वगैरह लोग खेल दिखाते थे, वे भी कहते थे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। इतनी अकल वो रखता है आदमी। देखो इतनी अकल वो रखता है, क्या बोलता है? दे तो ठीक साहब, नो दे ना दे। आजकल के देखो, नहीं दे तो इतनी गाले देकर जाते कोस कोस कर, और दम नहीं बनते हो तो चेहरा देख लेना उनका फिर। और ऐसा 1-2 रुपया दिया ना, मुंह पर नहीं फेंके तो बोल के देखा। मेरे को प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है वैसे, अनुमान बोल रहा हूं। सुनो, वास्तव में उनको ऐसा लगता है अपने को नोटें मिले और बड़ी बड़ी मिले, फटाफट सब झटपट चाहते हैं, झटपट झटपट। तो क्या कह रहा था वैसे में, वो भी ये उसको बोलना चाहिए कायदे से, ऐसे भिखारी पर भी सब प्रेम करते हैं। दे तो भला, ना दे ठीक है भैया, तेरा भी भला हो जाए, दे दो, तुम्हारे भी बच्चे ऐसे होंगे, फूलेगा फलेगा संसार। ऐसा कैसे? शर्त लागू करी ना उनने। तो यार जब साधारण आदमी इतना करता है, भिखारी जब ऐसा करता है, क्या नौबताएं पड़ी होगी जो भीख मांगा होगा उसने। सब धंधे के टाइम होते, भीख मांगने का कोई टाइम नहीं होता है। आप जानते हैं? नहीं, सुनो देखो, मैं 2nd 3rd ईयर में था और मैं तो ज्यादा ही होमसिक था। मैं तो 3rd ईयर तक बहुत रोता था। तो सच्ची फैक्ट कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और तो ऐसा होता था कि कल भी क्यों निकले, आज ही निकल ले। और जाने में बहुत तकलीफ होती थी मुझे रात में। हालांकि 4-5 जन रहते थे, लेकिन इतना बदल बदल के इतना बदल। कॉलेज में पढ़ता था ना, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां से वारणा नगर से पहले आना पड़ता था कोल्हापुर से फिर पकड़ना पड़ती थी। रात में थोड़े मिलता है कोई बसेस ज्यादा। फिर पंढरपुर आना पड़ता था। अब पंढरपुर फिर वो 3-4 घंटे बैठो, फिर प्रेस की गाड़ी मिलती थी, फिर उससे निकल आते थे अपना। मैं ये रहा हूँ। फिर एक दिन वैसे ही पहुंचे हम वहां पर, 2 बजे बैठे। अब सोने नींद थोड़ी आती है, घर आना। तो 2 बजे फिर वैसे बैठा था। अब सब एकदम वो पिलग्रिम एरिया है पूरा। पिलग्रिम समझते हो आप? तीर्थ क्षेत्र है वो जैनेतरों का। तो वहां पर खूब स्टैंड पर जाओगे आप, सब सोए दिखेंगे और अधिकांश लोग व्यापारी है, भिखारी सब व्यापार है वो आजकल। सुनो, बराबर 2 बजे सब सोए आदमी थे ऐसे। मैं बीच में बैठा था, हम 4-5 जन। 2 बजे रात में एक जन ने, ये क्या नींद में उठाओ 2 बजे, साहब है दे दो। सुनो, अरे ये कोई टाइम है? सब भीख मांगने का क्या टाइम बोले? कोई दातर देखा वही चालू हो गए। देखो वास्तव में किसी की हालत कैसी होती है। देखो ऐसी भी दशा में कितने जन जी रहे हैं, वो स्वेच्छा से नहीं जी रहे हैं। उन्होंने कोई मांगी नहीं है ऐसी पर्याय। ऐसी कोख में जन्मे, कहा कैसे का परिस्थितियां बनी, सब भीख मांग रहे हैं सब। तो कहना ये है कि कहाँ तक आए वैसे। वो जब वो कह रहे हैं भिखारी भी, जब ना दे उसका भला, अपन क्यों उपदेश सुने वो उसका भला, और नहीं सुने उसका भी समझने की पात्रता हो, और क्या करें?
वो तो बात मानते नहीं, क्या किया जाए, क्या उनकी बहाना भाई जाए कि उनकी योग्यता हो जाए मानने की, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखो पेज नंबर 20 पर टोडरमल जी साहब के सामने भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है। ये कहते हैं, कोई हमारा बनारसी दास जी का सुन लिया अभी, माना तो शाबाश दिया उन्होंने, न माना तो तुम्हारा द्रव्य ऐसा ही परिणमित होना है, विकार रूप नहीं, बस बोला ऐसा ही परिणमित होना है, भाई हम क्या करें। सदा सुखदास जी तो कहते हैं, कोई मरीज दवा लेने से मना करे, बोलो इसको दुखी होकर वैद्य तो जहर का सेवन नहीं करेगा। मरीज को मना किया जहर मत खा, वो नहीं मान रहा है, तो वो नहीं मान रहा है, इसको सुनकर कम से कम वैद्य तो जहर नहीं खाएगा। किसी को कहा कषाय मत कर, वो नहीं सुन रहे, तो कम से कम स्वयं तो कषाय नहीं करेगा। कितने जन ने बात को पकड़ा, तो सदा सुखदास जी ने लिया पूरा। मैं तो एक जगह डाल रहा हूं पूरा प्रकरण, दुर्जनों के प्रति हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, और प्रथमानुयोग से भी हम स्टडी कर सकते हैं ये सब। और कुछ बोल रहा था, टोडरमल जी को भी, टोडरमल जी ने भी किसी को उपदेश दिया होगा कभी, और उसने नहीं माना होगा वो, तो कहते हैं बोलिए, बोलो क्या बोलते हैं वे, बोलो 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 रे। पेज किसने खोला, वो सबने खोले, मैंने पेज नंबर बोला था क्या, 20 बोला था क्या? हाँ, तभी मैं कह रहा हूं सबके पेज कैसे आ गए। ऐसा लिखा उन्होंने कि कोई कोड़ी को अमृतपान कराए और वो उसका पान न करे, बड़े दरिद्र को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए, ग्रहण ना करे। और बोलो, स्वाधीन गुरु के नियोग से किसी को उपदेश का अवसर भी मिले, उपदेश का ग्रहण न करे, बोलो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। बोलो आगे, उसके होनहार देखकर समता आती है। समता मतलब क्या, समता लिखा है क्या मैंने तो, एक मिनट, समता आती, समता लिखा, समता मतलब मध्यस्थ होना सीखो जीवन में, समझ में आता है। हर एक चीज का रिप्लाई सुनो सुनो, गुणी जनों को देखकर मध्यस्थ नहीं होना, हमारा हर्ष भाव प्रकट होना चाहिए। किस रूप होना चाहिए, गुजर रहे हो जय जिनेन्द्र कर दिए, बस हो गई, प्रकट हो गए हर्ष भाव। जहां जो लायक हो वो का काम करना, अनुचित नहीं करना, न कम का करना न ज्यादा करना। ठीक है, सूत्र हमारा पूरा हुआ। आगे चलते हैं, आगे का सूत्र देखिए, ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, प्यारा सूत्र है। देखिए ये सूत्र तो आप कंठस्थ कर ले जैसे सूत्र है, जैसे अभी का सूत्र चला, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनेश, सूत्र है। ओके, और इन्हीं तीन दायरों में से कोई ना कोई दिखेगा हमको, या तो ऊपर वाला दिखेगा या तो नीचे वाला दिखेगा, पाप के उदय का प्रेरा बेचारा, अथवा अच्छा कट्टर विरोधी दिखेगा। और क्या होगा, जगत में जब मैत्री स्थापित की तो दुर्जन और विरोधक नाम की चीज कहां से आई, पहले मैत्री स्थापित की है। ये विरोधकों के प्रति मैत्री है। लेकिन सुनो, जबरन उनको उपदेश देना नहीं, क्या सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बांदरा बैये के घर जाए। इसलिए धर्म का लोभी जानकर उसको उपदेश देना, पात्रता देखना दुर्जन की, अपना घर बचाना, नहीं तो अपना भी घर उजाड़ देगा। पता है ना बंदर की कहानी, रजत का थोड़ा ऐसा रहता है। पढ़ाई में मन लगता है क्या तुम्हारा ज्यादा, हाँ? क्या बोल रहे, थक गए आज? अच्छा, वहां पर आप भी थे क्या पार्टी में? हाँ, सुनो, मैंने आज ये बोला, अब 11th वाले मिलके पार्टी देते हैं ना सब, ऐसा होता है ना, पैसा तो सबसे बटरते होंगे वैसे, लूटपाट करते हो, 11वें का नाम लेते हो। सुनो, आप लोग भी एक काम कर सकते हैं। कितने हैं 11वें वालों की संख्या? आप लोग कोई हो बॉडी में, आपकी कुछ चलती उलती है, मुफ्त है, इसकी चलती है क्या वहां पर? यही नहीं चलती, वहां कैसे चलती? अच्छा, ये
अच्छा लोहाड़े जी के गांव का, ठीक है। हाँ क्या है ये? स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल में है, वाइस एडिटर। नहीं तो फिर क्या पोस्ट है क्या वो? कोई दमदार नहीं है। मैं बात तुम्हारी नहीं कर रहा हूं, मैं तो पोस्ट की बात कर रहा हूं। नहीं सुनो, मैं ये कह रहा हूं, तुम लोग कोई हो कि नहीं? तुम आज गए थे वहां पर? गए थे। सुनो देखो, कुछ वैसे मैं तो ऐसे कह रहा हूं, अभी यदि बात बने तो ठीक, नहीं तो फिर कभी फ्यूचर में ध्यान में रखना। देखो कोई भी कार्यक्रम होता है बहुत जेन्युइन और डिसेंट वे में हो सकता है और प्रेरक होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम अल्तू फालतू एक मौज मजा की बात नहीं होना चाहिए। मैंने अभी वही कह रहा था, आयुष वगैरह वहां पर मिले, सब सूट बूट में, रेड हैंड सब पकड़े गए हैं। तो सुनो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। मुझे तो उसमें भी लगता है 2-2, 3-3 हजार खर्च किए इन्होंने, लेकिन ठीक है चलो। मुझे ये कहना है कि जैसे कार्यक्रम होता है, कुछ फिल्मी गाने चलाते, कुछ अपन बोलना ऐसा अपना रख सकते हैं। 11th वाले तो रख ही सकते हैं पहले कार्यक्रम के राइट बिफोर, कि इसको एक क्या कहना चाहिए, एक इंस्पिरेटिव कार्यक्रम के रूप में कुछ इंस्पिरेशन दे सके, ले सके। या फालतू दुर्गंध क्यों लाते हैं बीच में, क्या मालूम फिल्मी गीतों की। और प्रिंसिपल के सामने दम हो तो माइक से बोले एक हाथ, स्पीच के दिन सब अच्छा ही कहे, फिर अंत में बस इतना, बस थोड़ी सी बात है कहकर कहे, उसमें क्या दिक्कत है? चेंज होगा तो होगा फिर उसमें। फालतू हर बात में फिल्म के गीत क्या तात्पर्य, मुझे समझ में नहीं आता है ना। हर जगह क्या मतलब है उसका? चलो ठीक है, आप कुछ कर सकते हो तो, नहीं कर सकते ये तो मना ही कर रहा है। नहीं ठीक है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फ्यूचर में तो ध्यान रखना, लेकिन फिर वो देखो आयोजन में वो प्रयोजन खत्म हो जाता है पूरा। एक ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए। अभी सब फेयरवेल है, क्या चीज है फेयरवेल? हम जीवन में कहीं भी मिलेंगे, किस रूप से अप्रोच करेंगे, है ना। और यहाँ से एक बिछुड़ रहे हैं, वो एक कॉर्नर में जाएंगे, वो किस रूप का फैलाव करेंगे, समझ में आता। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि एक विद्वान को उसका अपना दोस्त फैक्ट्री में ले गया, सच्ची घटना है। वो विद्वान में भी हो सकता हो अथवा मैं दोस्त हो सकता हूं। तो डालडा की फैक्ट्री में ले गया, सब ये डालडा है। ए सुनो, बोलो मत कोई बोलो मत। सब डालडा समझते हो आप? डालडा ये अभक्ष है टोटली, समझते हैं ना आप? ए सुनो आप सब, एक घी के रूप में खाते ना लोग उसको। आपके घरों में आता ही होगा, किसी के नहीं आता होगा। चलो ठीक है, आता होगा तो यहां पर हाँ मत बोल देना। और तो फिर डालडा वो स्टैक्स में, एक जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ एक स्टैक्स में वो बना रहता है, और उसको पूरा उसको स्टैक्स में एकदम हजारों लाखों, जहां देखो गोडाउन में पूरा वही चीज। अरे साहब इतना डालडा कौन खाता है? सुनो, वो डीलर बोला, कारखानदार बोला, अब क्या बात करते हैं? बोले देखो भारत में कितने स्टेट्स है आज की तारीख में? 29 हो गए क्या? आज का क्या चल रहा है फिगर? 29 चल रहा है। ठीक है सुनो, तो स्टेट्स इतने डिस्ट्रिक्ट्स। क्या तुम पेज खोल के बैठे क्या कर रहे हो? 635 क्या है? अच्छा पूरे भारत में। तो सुनो, और गांव छोटे छोटे, ये लाखों की तादाद में होंगे। मैं तो 5 लाख कब की फिगर बोल रहा हूँ, क्या मालूम। मैंने जो पढ़ा उसमें 5 लाख से ऊपर का था, बहुत प्रीवियस। तो वो बोला, ए सुनो सब, मान के चलो बोले कि 25 लाख गांव है, 10 लाख मान के चलो, 10 लाख गांव है। एक गांव में
ऑन एन एवरेज 10 दुकानें हो सकती है कि नहीं हुआ किराना। अब इस चौराहे पर चलो बोले एक साथ में 25 दुकानें दिखा दो, लेकिन छोड़ो 10 दुकानें एक गांव में हो सकती है कि नहीं। यदि एक गांव में मेरा एक स्टैक गया रोज, स्टैक समझते हो ना, एक भी वो चला जाए 10-20 किलो का, मेरे एक दिन का माल है बोले, क्या बड़ी बात है उसमें। समझते हो आप अप्रोच उसका। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, हम एक एक जन यहां से निकलकर अपन पूरे राइट एवरी कॉर्नर पर, और डीपीएस के नाम पर कहना जो हमको संस्कार मिले होंगे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बोले, कम से कम अभी तो सुध ले गए संस्कार देने वाले, हमने इनको क्या दिया जो आगे स्प्रेड करेंगे। प्रश्न चिन्ह। हम तो उनको मक्खन लगाकर भी उनका दिमाग खोले, एक ट्रिक होती है बहुत इजी। अब मुझे इंटरेस्ट रहा नहीं कुछ कामों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे होता तो बहुत टैक्टफुली अपन कहीं भी मौका मिले बोलने का कभी नहीं छोड़ना, और बहुत अच्छे रूप से भी बहुत ऐसी बात बोली जा सकती है, टैक्टफुली बोलने की बात है। अंधे को अंधा कहे वह जाता रूठ, धीरे प्रेम से बोले भैया कैसे गई फूट। ये अंधे सुनो, काम नहीं चलेगा, थप्पड़ बजाएगा। अंधे भैया, अंधे भैया, अरे ऐसा काम सुनो, ऐसा नहीं, उसका ऐसा टैकल करो। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, आपका कितना अच्छा जीवन है, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, कैसे होगा साहब, कैसे आखिर कैसे फूट गई आपकी आंख। ऐसा बोले तो फिर उसको एक हमदर्दी दिखाकर काम करने की बात होती है। मुझे तो एक नहीं, देखो स्कूल लाइफ में मुझे भी इतना डेयरिंग था ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक व्यू एक होना चाहिए लाइफ में। आप कहीं भी कुछ अपने हाथ में कोई राइट होगा तो अपन प्रॉपर वे में ही उसको यूज करेंगे, और राइट नहीं होगा तो अभी मंदिर की बात आई थी, दुर्जन मिटाने दो, अपना धर्म अपना थोड़ी कही जाता है, सब अपेक्षा आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब ये सूत्र 12वां कल देखेंगे। इसको बहुत शानदार सूत्र है और सबको कंठस्थ करना है, ये इजी है। जगत का स्वभाव वहां संवेग वैराग्यार्थम। कितने जन को याद है पहले से ही याद है? अच्छा, आप लोगों ने तत्व और सूत्र पढ़ा है पहले, ठीक है। जगत का स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, ये कितना क्रीम है ये, उसको अपन कल देखेंगे। ओम नमः। क्या बात है, कुछ बात है क्या? बोलो क्या बात है, सुनाना है, सुना दो फिर।